में देख रहे हैं तो उनके लिए आप वर्ड यूज करोगे भैया एन, क्या यूज करोगे एन। जैसे आपको 3 कार्बन दे रखे हैं तो एन प्रोपाइल, 4 कार्बन दे रखे हैं एन ब्यूटाइल, 5 कार्बन दे रखे हैं एन पेंटाइल, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कि जैसे आपको सेकंड कार्बन पर एक CH3 दिख जाए और आगे वाली वैलेंसी खाली दिख जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसो। आइसो मिनिमम कहां यूज होता है? आइसो मिनिमम 3 कार्बन के लिए यूज होता है। जैसे अपन बात करें कि जैसे आपको देखो ऐसा स्केलेटन मिलेगा, ये इस तरीके का स्केलेटन मिलेगा तो उसके लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आइसो। अब देखो आइसो पर कहां यूज होता है? आइसो पर 3 के लिए होता है, आइसो प्रोपाइल ग्रुप होता है, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप होता है, आइसो पेंटाइल ग्रुप होता है, इस तरीके के वर्ड होते हैं। इसके बाद बात आती है सेकंडरी किसके लिए यूज करें? तो देखो सेकंड कार्बन होता है उस पर यदि वैलेंसी शो हो रही हो तो उसके लिए यूज करते हैं सेकंडरी। क्या वर्ड यूज करते हैं? सेकंडरी। अब सेकंडरी का मतलब होता है देखो ये कार्बन अलग है, इस कार्बन का नीचे अलग है, ये अलग ग्रुप है और ये कार्बन पर एक वैलेंसी है और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा तो इसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे एक्टिव सेकेंडरी। क्या यूज करेंगे? एक्टिव सेकेंडरी। एक्टिव सेकेंडरी क्यों किया सर? तो आप जानते हो कायरल कार्बन एक वर्ड होता है, कायरल कार्बन का मतलब होता है ऐसा कार्बन जिस पर चारों वैलेंसी ही डिफरेंट होती है उसे बोलते हैं कायरल कार्बन। आगे बात समझ में? यदि नॉर्मल दोनों का नेचर सेम साइड का दिखाए, पास वालों का सेम साइड का दिखाए नेचर तो उसके लिए ओनली वर्ड यूज करेंगे सेकेंडरी वर्ड यूज करते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट अपन बात करें कि टर्सरी किसके लिए यूज करते हैं तो आप देखते हैं कॉमन नेम के अंतर्गत यदि जिस कार्बन के ऊपर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो उस कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन टर्सरी। इसके लिए यूज करते हैं टर्सरी। अब टर्सरी के लिए मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए? तो टर्सरी के लिए मिनिमम 4 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार आता है नियो। तो नियो सबसे पहले यूज होता है पेंटेन के लिए। इसके लिए यूज होता है पेंटेन के लिए, अर्थात नियो का मतलब होता है कि जैसे आपने जो कार्बन लगा रखा है उस पर देखो ये कार्बन जो है इस पर कोई भी ग्रुप लगेगा और इस पर कोई मैंने जी ग्रुप लगा दिया। अब जी ग्रुप के पास वाला कार्बन पर कितनी ब्रांच होनी चाहिए? 2 ब्रांचें होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? नियो वर्ड अपन यूज करते हैं। क्या समझे आप कि सर एन के लिए जो एन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। टर्सरी वर्ड यूज करते हैं इसके लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। नियो वर्ड यूज करते हैं उसके लिए कम से कम 5 कार्बन का होना बहुत जरूरी है। और एक्टिव और सेकेंडरी एक्टिव में अंतर देखना है कि जिस कार्बन के ऊपर ग्रुप लगे हुए हैं या बैलेंसिंग आपने खाली छोड़ रखी है उसका एनवायरमेंट किस तरीके का है। यदि दो सेम एनवायरमेंट आ रहा है तो सेकेंडरी यूज कर लो, यदि अलग अलग एनवायरमेंट आ रहा है तो एक्टिव सेकेंडरी वर्ड अपन यूज करते हैं। अब देखो इन पर अलग अलग ग्रुप लगाते हैं उसके आधार पर इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। आगे बात समझ गई? चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो देखो एग्जांपल की